जय हिंद। हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे एक्सपोनेंट के। आपने देखा होगा कि एक्सपोनेंट एंड पावर टॉपिक, आई एम डैम श्योर कि आपने अपने स्कूल में भी इस टॉपिक्स को पढ़ा होगा एकेडमिक्स में। ये जो टॉपिक है स्पेशली ये कुछ एकेडमिक्स बच्चों के लिए, स्पेशली तो मैं एकेडमिक्स बच्चों के लिए बना रही हूँ, लेकिन ये इस टॉपिक का रेलेवेंट स्टेट सिविल सर्विसेज में भी है। आपको पता होगा कि पहला पेपर प्रीलिम्स का होता है। प्रीलिम्स में दो पेपर होते हैं, एक आपका क्या होता है जीएस का होता है और दूसरा क्या होता है क्वालिफाइड नेचर का होता है, यानी सी सेट होता है। तो सी सेट में ये एक्सपोनेंट एंड पावर के टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं और सिलेबस में भी है। तो बेसिक पता रहेगा तो ये आपके लिए काफ़ी एक फ्रूटफुल होगा चीज़ों को बेहतर तरीके से समझने के लिए और भी अलग अलग तरीके के क्वेश्चन को टैकल करने के लिए। तो हम देखते हैं कुछ इसके बारे में समझ लेते हैं। जैसे आपको पता होगा, जैसे मैंने लिखा है ए, ठीक है, ए टू दी पावर मैंने कुछ लिख दिया 5, ठीक है। ये जो ए है ये बेस वैल्यू है, बेस वैल्यू मतलब जो बेस पर है, ठीक। ये आपका क्या है, एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट है। ए की पावर 5 है, 5 क्या है इसका एक्सपोनेंट है। लेकिन ये पूरा जो एक्सप्रेशन है ये पावर नोटेशन है। पावर नोटेशन किस तरीके से इसको एक्सप्रेस कर रहे हैं, ये आपका पावर नोटेशन है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कह दिया आपको 2 की पावर 5, 2 की पावर मतलब ये 2 का जो एक्सपोनेंट है वो 5 है। इसका मतलब क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 को मल्टीप्लाई करना है 5 टाइम्स। ये इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि 2 को मल्टीप्लाई करना है 5 से, क्लियर है। 2 को मल्टीप्लाई करना है 5 टाइम्स, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 5 जो लगा हुआ है बेस 2 के ऊपर, क्लियर है। इस क्वेश्चन को करने के लिए रीजन, मतलब क्यों हम इस तरीके से क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं, मल्टीप्लाई ही कर लें, क्यों अलग सा नाम दिया गया इसको एक्सपोनेंट। नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि जैसे बहुत बड़ी वैल्यू दे दी जाए, मैंने कह दिया आपसे मल्टीप्लाई कीजिए 2 की पावर 81 को एंड 2 की पावर 71 को, तो ये तो काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, कैसे आपको, तो इसके लिए प्रॉपर्टी यूज़ होती है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल अगर मैं आपको समझाऊं तो जैसे आपको पता है कि हमारी अर्थ पे जो सन की रेज है, जैसे ये हमारा अर्थ है, अर्थ, ठीक है, यहाँ पर सन है, ठीक। अब सन की रेज अगर अर्थ पे गिर रही है, रेज इसलिए क्योंकि देखिए एक पॉइंट यहाँ पर पॉइंट है और दूसरी साइड आपका एरो बना हुआ, तो इसको हम कहते हैं रेज, ठीक। ये जो रेज है ये अर्थ पे कब पहुंच रही है, कितने टाइम पे पहुंच रही है, किस स्पीड से पहुंच रही है, काफी बहुत लॉन्ग डिस्टेंस होता है। तो इसको आप कितना बड़ा लिखोगे, जैसे अगर बात करें सन की, जो अर्थ पे जब फॉल करता है तो कितने स्पीड से गिरता है, तो वो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड से अर्थ पर उसकी रेज आती है, उस स्पीड से रेज हमारी अर्थ पर लाई करती है। इतनी बड़ी वैल्यू को आप कैसे लिखोगे, 30000 करके लिखोगे। इससे अच्छा है कि आप इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करिए नोटेशन के फॉर्म में कि हमें समझने में भी आसानी हो, किसी दूसरे को समझाने में भी आसानी हो, क्लियर है। एक्सपोनेंट टॉपिक में, एक्सपोनेंट चैप्टर में आपको प्रॉपर्टीज को याद रखना पड़ेगा। कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको याद रखनी पड़ेंगी, जो आपको आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्पफुल होती है, इसलिए वो प्रॉपर्टी को ध्यान से समझिएगा। समझिए जैसे ए है, ए की पावर कुछ m दे रखा है और a की पावर n दे रखा है, बेस वैल्यू सेम है लेकिन पावर अलग अलग है। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, आप लिखोगे a और दोनों को आप ऐड कर दोगे, ठीक। ये आपकी पहली प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, a की पावर m है लेकिन ये मल्टीप्लाई में ना होकर ये डिवाइड में दे रखा है, ठीक। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, दोनों पावर को आप माइनस कर दोगे, a की पावर mn, ये हो गया आपका दूसरा प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी, a की पावर m है, b की पावर भी m है, बेस वैल्यू अलग है लेकिन पावर सेम है, तो आप दोनों के बेस वैल्यू को आप मल्टीप्लाई कर दोगे, ये थर्ड हो गया आपका, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है कि अगर a की पावर 0 है तो आपकी वैल्यू हमेशा 1 ही आएगी, ठीक। नोट कर लीजिए इतना, डन ना। इसी तरीके से जैसे लिखा है a की पावर -m, -m का मतलब क्या होता है कि ये वैल्यू लिखी हुई है कुछ इस तरीके से,
ए की पावर एम, ठीक है। जैसे एग्जांपल 2 की पावर अगर -1 लिखा है तो इसका मतलब है कि 1/2, ठीक है, ये वैल्यू होती है। अब हम धीरे धीरे क्वेश्चन को करेंगे और समझेंगे कि क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है, ठीक। पहला है कि आपको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करना है। एक क्वेश्चन है जिसको आपको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। सिंप्लीफाई करना है। इस क्वेश्चन को कैसे लिखा हुआ है, कुछ ए की पावर एम लिखा है और उसकी भी पावर एन लिखा हुआ है, ठीक। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप दोनों पावर को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ए की पावर एम एन कर सकते हैं। जरा अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान दें तो ये कैसे सॉल्व होगा, ये भी पावर है ये भी पावर है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं -9 लिख सकते हैं। -9 का मतलब क्या है कि अगर आप इसको उल्टा करते हो, वैल्यू को उल्टा वैल्यू को करते हो तो ये वैल्यू पॉजिटिव में हो जाएगी। ध्यान रखिएगा ये माइनस साइन उल्टी नहीं करनी, चाहे माइनस एक ही माइनस है, चाहे इसको आप ऊपर लगाओ चाहे नीचे लगाओ, एक ही बात है ना, क्योंकि ये प्लस है यहाँ माइनस, आंसर रिजल्ट तो आपको माइनस ही आएगा, चाहे वो नीचे लिखा हो चाहे वो ऊपर लिखा हो, एक माइनस साइन। क्लियर है। अब ये देखिए वैल्यू ये 9 है, 9 एक ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर के लिए अगर आप 2 2 2 2 -2 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ना एक कोई माइनस बच ही जाएगा, तो इसलिए वैल्यू माइनस में ही आएगी, ठीक है। इसको आप लिख सकते हो 2 की पावर 9 और इसको लिख सकते हो 3 की पावर 9, ठीक है। इसको आप कैसे लिख सकते हैं फिर -2/3 की पावर 9, ये सिंप्लीफाई हो गया। चाहो तो आप 2 की पावर 9 को मल्टीप्लाई कर सकते हो 2 2 2 2 करके, या फिर 3 3 को मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन कोई रेलेवेंट नहीं, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है उसका, इसलिए आप ये भी छोड़ दीजिए। लेकिन हाँ एमसीक्यू वाला क्वेश्चन है तो वहां पे आपको देखना पड़ेगा कौन सी वैल्यू है, ठीक है, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन जो दे रखा है वो सेम उसी पे है, सेम उस पैटर्न पे कि माइनस के फॉर्म में रखा है, ठीक है। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसे हम सॉल्व करेंगे कैसे, देखते हैं कैसे करते हैं। इसको आप क्या लिख सकते हो 1/6 1/8 की पावर -1, इसे लिख सकते हो 1/2 1/3 की पावर -1। एलसीएम लेना आता ही है आपको, 6 और 8 का एलसीएम अगर आप लोगे तो कितना आएगा, 6 और 8 का एलसीएम लेंगे तो कैसे निकलता है एलसीएम, 2 3 जा 2 4 जा 2 2 जा और 2 1 जा और यहाँ 3, ठीक है, 8 और 8 3 जा 24, ठीक है। यानी जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 24। अब कैसे करते हैं, 6 को डिवाइड करेंगे 24 से, 6 4 जा 24 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 4 1 जा 4, ठीक। 8 को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को डिवाइड करेंगे इसे तो 8 3 जा 24 और 3 1 जा, क्लियर है, ये -1। सेम यहाँ करेंगे तो इसकी एलसीएम की वैल्यू 6 आएगी, इसको डिवाइड करें यहाँ कितना आएगा, 2 को 3 6 से डिवाइड करेंगे 2 3 जा आएगा, 3 मल्टीप्लाई 3 2 जा और ये 2, ठीक है, -1। इसको सॉल्व करेंगे, 4 में से 3 गए 1 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा, -1 1/6 की पावर -1, ठीक। इसे कैसे लिख सकते हैं आप, 24 उल्टा करने पे और इसको उल्टा करने पे 6 हो जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा 30। ये कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसे हम कैसे करेंगे, इसे आप लिख सकते हैं 1/6, इसे आप लिख सकते हैं 2/3, ठीक, की पावर -1। 6 और 3 का एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 6 ही आएगा, कैसे देख लीजिए, 3 कड़े आएगा ये और यहाँ बचेगा 2, यानी 3 2 जा फिर से 6 हो जाएगा, ठीक। डिवाइड कीजिए तो ये आपका आएगा 1 ही ऊपर, 3 2 जा और 2 2 जा 4 की पावर -1, ये हो जाएगा 5/6 की पावर -1। उल्टा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 6/5, ये आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन 2 -1, ये कैसे सॉल्व होगा, 2 की पावर -1 प्लस 5 की पावर -1 की पावर 2 इंटू 5/8 की पावर -1, ठीक। इसको आप लिख लीजिए ऐसे, इसे कैसे लिखेंगे 8/5 की पावर 8/5, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो आपका आ जाएगा 10, ठीक, ये 5 और यहाँ ये 2 की पावर 2 -8/5, ठीक। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा
7/10 की पावर 2 माइनस 8/5। इसे सॉल्व करेंगे तो 7 का स्क्वायर 7 दूनी 14 नहीं करना, 7 7 जा 49 और ये 100 माइनस 8 और ये 5, चाहे तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 32 और ये कितना हो जाएगा 39 और ये हो जाएगा 500। आंसर आपका आएगा माइनस में, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे कैसे करेंगे, सेम भाई काम कर लेते हैं। 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 एंड 4 की पावर 2। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए। 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16। ऐड कर लीजिए, ये 16 है, ये 5 यहाँ पर 25 4 29 आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका ये है कि आपको फाइंड आउट करनी है n की वैल्यू। दो मैंने क्वेश्चन दे रखा है, इसी में हम सॉल्व करते हैं। इसका अगर हम सॉल्व करें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 की पावर n लिख सकते हैं, 3 की पावर 6 लिख सकते हैं ना। बेस वैल्यू सेम, पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, और ये 3 की पावर 6। जब इक्वेशन हो, कोई इक्वेशन हो यानी इक्वल टू करके लिखा हो, वैल्यू सेम हो, उसकी भी पावर आपस में इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो n/2 इज इक्वल टू 6 और n इज इक्वल टू यहाँ से आपका कितनी वैल्यू हो जाएगी 4। इसे कैसे करेंगे, 25 है, इधर 5 है, तो 25 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2 की पावर n-1 एंड 100 को क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 2 लिख सकते हैं, 5 की पावर 2n-1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हमने देखा कि ये 5 की पावर इस तरीके से लिखा हुआ है। ठीक, अगर हम इसको इधर भेजते हैं, ये 10 की पावर 2 को इधर ही रहने दें, 5 की पावर 2n-1 हो जाएगा और ये 5 की पावर 2n-2 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें। ठीक है, अब दोनों वैल्यू सेम है, पावर अलग है, लेकिन दिक्कत यहाँ पे माइनस साइन की आ रही है। अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करके लिख पाएँ तो इसको हम क्या ऐसा लिख सकते हैं, 2n और 5 माइनस में ना, तो इसको डिवाइड के फॉर्म में लिख सकते हैं, और इसे हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, ना। ये दोनों इन दोनों में कॉमन है, तो हम अगर 5 की पावर 2n को कॉमन ले लें, 2n को कॉमन ले लें और इसमें एक 5 भी कॉमन है। ठीक, तो अंदर कितना बच जाएगा, अंदर बच जाएगा ये आपका 1 माइनस 5 बच जाएगा। क्लियर है, 1 माइनस 5। अब इसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये 10 की पावर 2 यानी 100 है, वो 5 की पावर 2n-5 है। जब आप एलसीएम लोगे तो ऊपर बच जाएगा 5, 4/5 बच जाएगा। क्लियर है, 4/5। इसे आप कैसे लिख सकते हो, 5 की पावर 2n इंटू 4 और 5 की पावर 2, और अगेन डिवाइड में है, पावर अलग अलग है, तो 5 की पावर 2n-2 और यहाँ 4 इज इक्वल टू 100 लिख सकते हो। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में इसको ले आइए डिवाइड में, 100 को डिवाइड कीजिए 4 से, 5 की पावर 2n-2। ठीक, सो 4 2 जा 8 और 2 कैरी, 4 5 जा 20 यानी 25 जा। ठीक, तो यानी 25 इज इक्वल टू 5 की पावर 2n-2। 25 को क्या लिख सकते हो, 5 की पावर 2 इज इक्वल टू 5 2n-2। क्लियर है, ये तो लिख सकते हैं। अब देखिए बेस वैल्यू दोनों की सेम हो चुकी है, और अगर बेस वैल्यू सेम हो गई तो आप क्या कर सकते हैं, आपस में दोनों साइड को इक्वल कर सकते हैं, यानी 5 की पावर 2 इज इक्वल टू 5 की पावर 2n-2 यानी 2 इज इक्वल टू 2n-2। ठीक, कोई भी वैल्यू इधर लेकर आओ, 2n इज इक्वल टू 4 हो जाएगा और n की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2। ये आंसर हो गया। इस क्वेश्चन में आपको निकालनी है n की वैल्यू। क्वेश्चन है 9 की पावर n, 3 की पावर 2, 3 की पावर n माइनस 27 की पावर n डिवाइड में 3 की पावर 5 और 2 की पावर 3
इज इक्वल टू 1/27। आपको n की वैल्यू निकालनी है। तो इसे आप कैसे कर सकते हो? 3 को क्या, जरा ध्यान देना, इसे हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर की पावर n है ही, 3 की पावर 2 और 3 की पावर n, और यहाँ 3 की पावर इसे हम 3n लिख सकते हैं। क्लियर है? 3 की पावर इसे हम 15 लिख सकते हैं, ये 8, और ये 3 की पावर इसे हम 3 लिख सकते हैं। क्लियर है? जरा ध्यान दो, ये थोड़ा सा इसमें माइनस साइन आ जा रही है, थोड़ा सा सॉल्व करना यार डिफिकल्ट हो जाएगा। मुझे यहाँ दिख रहा है, यहाँ 2 है, यहाँ पे 1 है, दोनों को मैं जोड़ के 3 कर दूँ। 3 की पावर 3n इंटू 3 की पावर 2 माइनस 3 की पावर 3n डिवाइडेड बाय 3 की पावर, ये काट दूँ इससे तो 3 पावर 12 बचेगा और यहाँ 8 बचेगा, ये 1। ठीक, 8 को मल्टीप्लाई में उधर भेज दूंगी तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई में। क्लियर है? देखिए दोनों सेम है, तो 3 की पावर 3n मैं कॉमन ले रही हूँ, तो यहाँ बचेगा कितना, 3 की पावर 2 और यहाँ पर 1 बचेगा, और यहाँ 3 की पावर 2 12 और यहाँ पर 8। क्लियर है? जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो 3 की पावर 3n, 3 का स्क्वायर यानी 9, 9 में से बन गया, यानी ये भी 8 ही हो जाएगा, और यहाँ पर 3 की पावर 12, यहाँ पर भी 8 ही है। ठीक, ये 8 मल्टीप्लाई में नीचे भेज देंगे, डिवाइड में आ जाएगा, यानी 8 से 8 कट जाएगा, 3 की पावर 3n इज इक्वल टू 3 की पावर 12 हो जाएगा। क्लियर है? देखो दोनों बेस सेम है, आपस में पावर इक्वलेट हो जाएंगे, 12, यानी n की वैल्यू 3 4 जा 12। नोट कर लीजिए। इस क्वेश्चन में आपको निकालनी है x की वैल्यू। कैसे निकलेगी? बेस सबका सेम है, यानी पावर आपस में ऐड हो जाएंगी। 3/5 ऐड करेंगे 6 और ये 3 है, यानी माइनस करने पे 3 आ जाएगा। 3/5 की पावर 2x माइनस 1, बेस सेम हो गया, आप इक्वल कर सकते हैं उसको। ठीक, 2x इज इक्वल टू -3, इसको धले कराएंगे तो +3 हो जाएगा। ठीक, 2x इज इक्वल टू -2, यानी x इज इक्वल टू -1 आंसर है। नोट कर लीजिए। इस क्वेश्चन को हमें सिंप्लीफाई करना है, कैसे करेंगे? 35 नहीं है, ये 3 की पावर 5 है। कैसे लिख सकते हैं? 3 की पावर 5, 10 की पावर 5 और 5 की पावर 2। ठीक, इस 10 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5 और 5 की पावर 5 ना, 5 दूनी 10, यानी ये हो गया। इसे लिख सकते हैं 5 की पावर 7, और इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 5, और इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 5। 2 3 जा 6 ना। अब देखिए 3 की पावर 5 से 3 की पावर 5 कट गया है, 2 की पावर 5 से 2 की पावर 5 कट गया। ठीक, ये 5 है, दोनों 7, यानी 7 ये है 7 ये है, यानी ये भी कट गया, सब कुछ कट गया, यानी वैल्यू सिर्फ आपकी हो जाएगी 1। ये क्वेश्चन दे रखा है, इसमें आपको n की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकाल, पहले देखिए इसको क्या हम कुछ पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 और एक 2 5 जा 10 ना। 5 से 5 1 जा 5, एक कैरी, 5 दूनी 10 और ये 25। ठीक, फिर 5 से कीजिए, 5 2 जा 10 और 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, दो कैरी, 5 5 जा 25। ठीक, फिर कीजिए 5 5 जा 5 1 जा, ये आपका हो जाएगा, यानी इसे हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 4 और 2 की पावर 1। ठीक, यहाँ देखिए ना तो पावर मैच कर रही है ना तो बेस वैल्यू मैच कर रही है, तो हमें मैच कराते हैं, देखते हैं कैसे होगा। क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, n-4 और -3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं n-4, क्योंकि ये आपस में क्या है, दोनों माइनस करके 7 होंगे ही होंगे। वैल्यू माइनस में है, ठीक है, वैल्यू माइनस में, तो क्या हम इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, ऐसा ही था, ये माइनस करने पे वैल्यू आएगी। 5 की पावर n-4 इज इक्वल टू 5 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 1। ठीक,
वैल्यू बेस वैल्यू पावर सेम होगी, बेस वैल्यू अलग है, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा n-4 और यहाँ 2 की पावर 3 है यानी ये 8 हो जाएगा, 5 की पावर 4 और ये 2 की पावर 2 यानी 2 ही हो जाएगा ये। ठीक है, अगर इसको 2 की पावर 3 ही रहने दें और इसको इधर भेजें तो ये 2 की पावर 4 हो जाएगा, 2 की पावर 4। ठीक, अब देखिए पावर इधर भी सेम हो गया, यानी 5 टू 10 करके इसको 4 लिख दें n-4 कर दें, देखो बेस वाली दोनों की सेम हो गई है, तो पावर आपस में इक्वल हो जाएगी, n-4 इज इक्वल टू 4 और ये इधर भेजेंगे तो 4 4 और 1 8 हो जाएगा। नोट कर लीजिए। मैं सिंप्लीफाई, देखिए यहाँ t नॉट इक्वल टू 0 कह रहा है, t 0 इसलिए कह रहा है क्योंकि अगर t आपका डिवाइड में 0 हो जाएगा तो वैल्यू आपकी इनफाइनाइट हो जाएगी, जो कि एग्जिस्ट नहीं करती है, नॉट डिफाइन है, इसलिए यहाँ पर पहले ही बता देता है कि t 0 नहीं है डिनोमिनेटर में। इसको आपको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। देखिए 25 को क्या लिख सकते हो, 5 की पावर 2 और t की पावर -4, इसे आप भी लिख सकती है, दिया ही है, और इसे लिख सकते हो 2 × 5 और इसे t की पावर -8। क्लियर है? अब देखिए ये यहाँ 1 है, इसके पास भी 1 है, ये 1 है और ये -3 है, जब आपस में ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 हो जाएगा। क्लियर है? अब जब ये ऊपर करोगे आप इसको तो 5 की वैल्यू पॉजिटिव में हो जाएगी, t की वैल्यू -4 है, ऊपर जाके ये +8 हो जाएगा ये वाली वैल्यू। ठीक, और डिवाइड में आपका क्या है, 2 है। इसे सॉल्व करेंगे जब आप तो 5 बेस वैल्यू सेम, पावर ऐड हो जाएंगी, इसके साथ भी सेम वही चीज़ होगा और ये आपका 2 हो जाएगा। पावर सेम है, बेस वैल्यू अलग है, ये 5t डिवाइडेड बाय 2 इसकी पावर 4 हो जाएगा। इस क्वेश्चन को भी सिंप्लीफाई करना है, कैसे करें? इस क्वेश्चन में आप क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर -5, 10 को लिख सकते हैं 2 की पावर -5 और 5 की पावर -5 और 5 की पावर 3। ठीक, 5 की पावर -7, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर -5 और 3 की पावर -5, 2 3 जा 6 ना। देखिए ये से ये कट गया है, इससे ये कट गया है, ठीक, इससे ये कट गया, नीचे 5 की पावर -2 बचेगा और 5 की पावर 3 और इसको उल्टा करेंगे तो 5 की पावर 2 यानी आंसर 5 की पावर 7। ठीक है, नोट कर लीजिए, 3 की पावर -1, 4 की पावर -1, 5 की पावर -1 की पावर 0। इसे कैसे सॉल्व करेंगे? फिलहाल दिख रहा है आपको किसी ए की पावर 0 है यानी आंसर 1 ही आएगा, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। इसको आप लिख सकते हो 1/3, इसको लिख सकते हो 1/4, इसे आप लिख सकते हो 1/5 की पावर 0। क्या मतलब है एलसीएम लेने का? ही एलसीएम ले सकते हो, लेकिन फिर भी जब आपको दिख रहा है कि ये कुछ ए है, ए की वैल्यू 0 यानी आंसर 1 ही आएगा। ठीक है, फिर थैंक यू।